दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप मेरे चैनल टीडी स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार मुझे भी मज़े लेने दो ना। मैंने कहा, बेटा तुम अभी छोटे हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। तभी वह मुझे खोलकर दिखाने लगा। उसका इतना बड़ा देखकर मैं चौंक गई। दोस्तों, मेरा नाम बिमला है और मेरी उम्र अभी 25 वर्ष है। कहानी 1 साल पहले की है, जब मैं एक दिन अकेली घर पर थी और उस समय मेरा चचेरा बेटा भी घर पर ही था। वह बस 17 साल का था, लेकिन अंदर से इतना शरारती होगा बिल्कुल भी सोचा नहीं था। मेरे पति एक सिक्योरिटी गार्ड के पद पर थे। वह नाइट में अपनी ड्यूटी पर चले जाते थे और सुबह घर पर आ जाते थे। उनकी ड्यूटी नाइट में थी, इसी कारण वह मुझे ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे। मुझे अकेले में बहुत बोर सा लगता था। उन्होंने शादी के 1 साल तक तो मेरे साथ अच्छे से ही रहे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे उनका मन भर गया था। अब वह मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, बस शाम हुई कि अपनी ड्यूटी पर निकल पड़ते थे। मेरा एक छोटा बेटा भी था जो 2 साल की उम्र में ही चल बसा। यह घटना जब हमारे साथ हुई तो हम बहुत ही निराश हो गए थे। जीने की उम्मीद भी खत्म हो गई थी, लेकिन मैं किसी तरह खुद को संभाला। उसके बाद से कुछ साल हो गए पति के साथ, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। हमने कई सारे डॉक्टरों को भी बताया, लेकिन वह इलाज करने के बहाने लाखों रुपए मांग लेते और फर्क कुछ भी नहीं पड़ता। मेरी उम्र तो हल्की थी, लेकिन उनकी उम्र मुझसे 7 साल ज़्यादा थी। उम्र ज़्यादा होने के कारण शायद उनका मन अब मेरे साथ वक्त बिताने का नहीं करता होगा, इसलिए वह मुझे इग्नोर कर रहे थे। लेकिन एक दिन जब वह अपनी ड्यूटी करके घर पर आए, उस समय वह अपना मोबाइल रूम में ही रखकर नहाने के लिए चले गए। मैं आराम से बैठी थी कि तभी उनके मोबाइल में कॉल आता है। मैंने जब कॉल उठाया तो कोई महिला कहने लगी, रात में तो 4 बार हो गए थे, बहुत मज़ा आया। मुझे तो आज भी मुझे अपनी यादें बहुत आ रही है। आज भी आ जाना प्लीज़, मेरे पति घर पर नहीं हैं। इतना सुनने के बाद मैंने कॉल कट कर दिया। मैं तो यह सुनकर हैरान हो गई। अब मुझे समझ में आया कि मेरे पति मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहे थे। अब मेरे मन में बहुत सारे सवाल आने लगे कि ऐसा कितने दिनों से कर रहे होंगे और मुझे ड्यूटी का बोलकर किसी और के साथ चक्कर चला रहे थे। लेकिन मैंने उस दिन ठान लिया कि मैं आज तो पता लगा कर ही रहूँगी क्या यह सच में हो रहा है। क्यों? मुझे मेरे पति पर भरोसा था कि वे ऐसा नहीं कर सकते। मैं उस दिन उनके करीब जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहीं मुझे इग्नोर करते जा रहे थे। मुझे तो पता चल गया था कि, लेकिन मैं नाटक कर रही थी कि वह मुझ पर क्या जताते हैं या नहीं। लेकिन जब मैं उनके करीब जाने की कोशिश करती थी, वह मुझसे दूर जा रहे थे। शाम के 7 बज चुके थे और मेरे पति 8 बजे अपनी ड्यूटी पर जाने लगे थे। इसलिए मैं उनके लिए जल्दी से खाना बना दिया ताकि वह खाना खाकर अपने काम पर जा सके। कुछ देर बाद मैंने खाना बना दिया। उसके बाद वह खाना खाकर घर से निकल पड़े। मैं भी चुपके से उनका पीछा करने लगी। मैंने मेरे चचेरे बेटे को कह दिया था कि मैं थोड़ी देर से आती हूँ। मार्केट से कुछ दूर जाने के बाद मेरे पति जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे, उनके घर के अंदर चले जाते हैं। मैं भी उनका पीछा करते करते उनके घर चली गई। उसके बाद वह एक रूम का दरवाज़ा खोलकर उनके अंदर चले जाते हैं। जब मैं दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। मैं समझ गई कि अंदर कुछ तो हो रहा है। मैं दरवाजे के पास एक छोटा सा छेद था, वहाँ से झांक कर देखी तो मेरा पति एक औरत के साथ आराम से मज़े ले रहा था, वह भी बिना किसी शर्म के। मैं जब यह सब देखा तो मेरे मन में अजीब सी हलचल होने लगी। उन दोनों को देखकर मैं खुद को संभाल नहीं पाई। मैं कर भी क्या सकती थी, पति ने तो धोखा दे ही दिया था। मैं वहाँ से रोते हुए घर पर आई।
उस समय मेरा बेटा मेरे कमरे में सोया हुआ था। मैं भी अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। मुझे तो बार बार वही दिखाई दे रहा था और अब तो और ज़्यादा ही पिघल गई थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे रोते हुए मेरा बेटा उनके बाद वह कहने लगा, क्या हुआ माँ, क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो। मैंने अपने बेटे को सारी सच्चाई बता दी। मैंने उनको रूम वाला सीन भी बता दिया। पहले पहले तो मेरा बेटा मुझ पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन मेरी आंखों से निकलते हुए आंसू के कारण वह मुझ पर यकीन करने पर मजबूर हो गया। मेरी बात सुनकर उनके अंदर का शेर जग चुका था। मैंने उनको हाँ लगाते हुए कहा, बेटा यह क्या है। वह कहने लगा, माँ मुझसे रहा नहीं जा रहा। मेरे पापा की बात सुनकर मैंने कहा, बेटा आज तो तुम्हारे पापा भी नहीं हैं। आज तू अपने अंदर का शेर जगा लो, अपनी प्यास बुझा ले। मैं तुम्हें पानी देने के लिए तैयार हूँ। मैं तो पहले ही पिघल गई थी। अब वह कहने लगा, चलो माँ आप किसका इंतज़ार कर रही हो। मैंने कहा, बेटा तुम अभी छोटे हो, तुमसे नहीं हो पाएगा। तभी वह मुझे अपने अंदर जगह शेर को बाहर निकाल देता है। मैंने उसको शांत करने के लिए पानी पिलाया। मेरा बेटा इतनी देर तक मुझसे समय देगा मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने कहा, बेटा इतनी देर तक तो तुम्हारे पापा भी सुस्त हो जाते हैं, उनको तो कुछ भी नहीं आता। लगभग 2 घंटे बाद मेरे बेटे का मन शांत हो गया। उसके बाद हम सो गए। लेकिन हमको मेरे पति यह सब करते हुए देख लेते हैं, लेकिन उन्होंने हमको कुछ नहीं कहा। और जब हम सुबह उठे तो कहने लगे, अरे वाह बेटा, इतनी देर तक कैसे कर लेते हो। मैं समझ गई कि मेरे पति ने सब कुछ देख लिया है। मैंने भी उनको उनकी सारी सच्चाई बता दी। तभी वह मुझे सब माफ़ी मांगने लगे। मैंने भी उनसे माफ़ी मांगते हुए उनको माफ़ कर दिया। हम तीनों को बहुत अफसोस हुआ, इसलिए हमने सारे गलत रिश्ते ख़त्म कर दिए और उनके बाद हम तीनों ने एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। यह एक काल्पनिक कहानी थी जो केवल शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है, जिससे कि लोगों को ऐसा करने से रोका जा सके। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।